हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने पंडित विद्याधर शास्त्री तक पढ़ लिया था। आज हम पंडित गणेश राम शर्मा जी तक को पढ़ेंगे। इनकी माता का नाम यशोदा देवी है, पिता का नाम पंडित केदारलाल शर्मा है और इनका जन्म 27 मार्च 1908 ईस्वी में हुआ है। निधन 7 जनवरी 1980 ईस्वी में हुआ, इनका निधन हो गया था। जन्म स्थान डूंगरपुर राजस्थान में हुआ। इनके अब काव्य देखो, कृतियां देखो। इनकी गद्य काव्य है। जीवितो अपि प्रेत भोजनम, मूढ़ चिकित्सा, माम किनो जीवन संघर्ष है। कथा देखो, संस्कृत कथा कुंजम। संस्कृत कथा कुंजम के कितने भाग हैं? 2 भाग प्राप्त होते हैं। खंड काव्य श्री लक्ष्य अबुध्यम, श्री मोहन अभिनंदनम, श्री कुंथु सागर अभिनंदनम, श्री लाक्ष्मणी प्रशस्ति, श्री कात्यायनी स्तुति, श्री सुशीलो उद्वाह मंगलम, श्री प्रद्युम्न विवाह मंगलम, आशीहि कुसुमांजलि। ये क्या है? इनके खंड काव्य। इनकी उपाधियां राज ज्योतिषी और शकुनी इनका क्या है? उपनाम। शकुनी क्या है? इनका उपनाम। आगे देखो, जीवितो अपि प्रेत भोजनम। ये क्या है? एक उपन्यास है। इसमें किस चीज का वर्णन है? जब किसी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद जो उनके मृत्यु के बाद 14-15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद जो उनकी मृत्यु के बाद जो भोजन प्रोग्राम या प्रक्रिया की जाती है, उससे दुर्दशा जो उत्पन्न होती है उसका वर्णन किया गया है कि जाने वाले चले जाते हैं, फिर उनके बाद इतना अच्छा करने का क्या ही मतलब है। जब वो जीवित होते तब ये सब नहीं किया जाता, तो उनकी मृत्यु के भोज के बाद जो उनकी दुर्दशा होती है उसका वर्णन किया गया है। इसमें नायक कौन है? चंद्रकांत और नायिका रोहिणी। मूढ़ चिकित्सा, यह भी क्या है? एक उपन्यास है। इसमें 20 प्रकरण है और जादू टोनों से संबंधित यह ग्रंथ है। कथा, इनकी एक ही कथा है। कौन सी? संस्कृत कथा कुंजम, जिसमें कितने भाग हैं? 2 भाग हैं और 20 मौलिक कथाओं का इसमें क्या है? संग्रह है। इस प्रकार पंडित गणेश राम शर्मा का भी जीवन परिचय संपन्न होता है। अब आगे देखिए, आचार्य नवल किशोर कांकर। नवल किशोर कांकर जी के पिता का नाम क्या है? जमनालाल कांकर। जन्म कब हुआ इनका? 5 जुलाई 1910 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। निधन 29 अप्रैल 1996 ईस्वी में। किसी किसी का 1996 जब इनकी मृत्यु हुई, जब इनका निधन हुआ, किसी ना किसी का तो जन्म हो ही गया होगा, तब इनकी मृत्यु हुई। 29 अप्रैल 1996 ईस्वी में इनका निधन हुआ। जन्म स्थान कहाँ का है इनका? जन्म कहाँ का है? जयपुर राजस्थान। कृतियां देखो इनकी, वैदिक काव्य राष्ट्रवेद क्या है? एक वैदिक काव्य है। लौकिक काव्य द्विज दशा प्रकाश है। मुंबापुरी का वर्णन, मुंबापुरी का क्या? मुंबई में ये यात्रा करने गए थे, तब उन्होंने इसका वर्णन किया है। गद्य काव्य देखिए आगे, यात्रा विलास है, शास्त्र सर्वस्व, प्रबंध अमृतव, प्रबंध मकरंद, ये इनके गद्य काव्य है। कथा, आदर्श कन्या सुकन्या और भ्रातृ स्नेह। 2 कथाएं हैं इनकी, आदर्श कन्या सुकन्या और भ्रातृ स्नेह। 1975 ईस्वी में राजस्थान सरकार द्वारा यात्रा विलासम कृति पर इन्हें पुरस्कृत किया गया। 1975 ईस्वी में यात्रा विलासम काव्य था इनका, उसके ऊपर इन्हें पुरस्कृत किया गया। 1977 ईस्वी में राजस्थान साहित्य उदयपुर ने प्रबंध गद्य माधुरी नामक काव्य पर, कौन सा काव्य? प्रबंध गद्य माधुरी नामक काव्य पर माघ समृद्धि से इन्हें पुरस्कृत किया गया। इनकी उपाधियां कौन कौन सी है? कवि शिरोमणि, जो कि अखिल भारतीय संस्कृत द्वारा प्राप्त हुई है। कवि भूषण, कवि सम्मेलन में
कवि चक्रवर्ती भारतीय विद्या प्रचार समिति गोंडा से इन्हें प्राप्त हुई है। पंडित नवल किशोर कांकर जी ने प्राचीन वैदिक शैली के आधार पर राष्ट्रवेद नामक नए वेद की रचना की। इस नवीन वेद में गायत्री छंदोबद्ध राष्ट्र गायत्री, कौन सा छंद? इस नवीन वेद में गायत्री छंदोबद्ध, गायत्री के अंतर्गत राष्ट्र गायत्री छंद का प्रयोग किया गया है। राष्ट्र वेद में 11 सूक्तों में विभक्त है। शास्त्र सर्वस्व, वेद, दर्शन तथा साहित्य तीनों स्कंदों में विभक्त है। जो शास्त्र सर्वस्व ग्रंथ है इनका, वो वेद में, दर्शन में, साहित्य, इन तीनों स्कंदों में विभक्त है। आचार्य नवल किशोर जी की मातृभाषा कौन सी थी? ढूंढारी थी। इस प्रकार नवल किशोर कांकर जी का भी जीवन परिचय कंप्लीट होता है। अब आगे देखिए जगदीश चंद्राचार्य जी को। जगदीश चंद्राचार्य जी का जन्म 22 जुलाई 1911 ईस्वी में हुआ, निधन 26 अप्रैल 1993 ईस्वी में, और जन्म सौराष्ट्र गुजरात। कृतियां देखो, खंड काव्य देखो इनके, वासुदेव चरितम, विरहिणी, अमर भारती, संगीत लहरी, गोविंद गीतांजलि, मंदाकिनी माधुरी। अनुदित कृति मनुबोध और चंपू काव्य मकरंदिका, इनका एक ही चंपू काव्य मकरंदिका। वासुदेव चरितम 15 अप्रैल 1982-83 में इस खंड काव्य पर माघ पुरस्कार से ये पुरस्कृत हुए। 15 अप्रैल 1982-83 में इस खंड काव्य पर, कौन से खंड काव्य पर? वासुदेव चरित खंड काव्य पर माघ पुरस्कार, जो कि कैसा है? पद्यात्मक सर्वोच्च पुरस्कार से संस्कृत अकादमी जयपुर राजस्थान द्वारा सम्मानित किए गए। कौन से खंड काव्य पर मिला इन्हें? वासुदेव चरितम पर। कब मिला? 15 अप्रैल 1982-83 में। कौन सा पुरस्कार? माघ पुरस्कार, जो कि कैसा पुरस्कार था? पद्यात्मक सर्वोच्च पुरस्कार। 1966 तक इन्होंने रेल विभाग में कार्य किया, ये नौकरी करते थे। 1966 तक इन्होंने वहां पर नौकरी की, रेल विभाग में। अमर भारती 1986 में मेघदूतम की शैली में लिखे गए इस खंड काव्य में 2 भाग तथा 158 श्लोक हैं। विरहिणी एक खंड काव्य है। प्रथम रचना 17 वर्ष की आयु में, कितनी कम आयु में इन्होंने इस खंड काव्य की रचना कर दी थी? केवल 17 वर्ष की आयु में ही इन्होंने विरहिणी नामक खंड काव्य की रचना कर दी थी। शैली क्या है विरहिणी की? अजविलाप शैली। खंड कितने हैं? 3। मृग्या विहार, इंद्रा विलाप, इंद्रा देहे त्याग। विरहिणी में 3 खंड है, मृग्या विहार, इंद्रा विलाप, इंद्रा देहे त्याग। पद्य कितने? 97। गुण प्रसाद। गोविंद गीतांजलि महाकवि जयदेव के गीत गोविंद की तर्ज पर लिखे गए इस काव्य में 17 अष्टपदी हैं। गोविंद गीतांजलि है ना, वो किसकी तर्ज पर लिखे गए? गीत गोविंद की तर्ज पर। और इसमें कितने अष्टपदी है? 17 अष्टपदी है। मंदाकिनी माधुरी, यह एक खंड काव्य है। इसमें स्तुति किसकी की गई है? मंदाकिनी यानी गंगा की। छंद शार्दुल विक्रीडितम छंद है इसमें। पद्य कितने हैं? 32। और निर्गुण ब्रह्मा की सगुणों उपासना के माध्यम से वर्णित है। जो निर्गुण ब्रह्मा है उसकी प्राप्ति गुणों सहित उपासना करने के माध्यम से प्राप्त होती है, इस प्रकार बताया गया है। मकरंदिका क्या है? एक चंपू काव्य है। मकरंदिका का नायक कौन है? चित्रकेतु और नायिका मकरंदिका। इनकी प्रेम कथा, चित्रकेतु और मकरंदिका की क्या है? प्रेम कथा का वर्णन है। इसमें कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। शैली कादम्बरी शैली है। अंगिरस क्या है? श्रृंगार। इनकी अतिरिक्त रचनाएं देखिए, स्तोत्र रतन समुच्चय है, पदम प्राग है,
सुधा अन्व्याख्यानम, प्रभा पंचमी, उपेंद्र स्तव, ऋतु विलास है। इस प्रकार जगदीश चंद्र आचार्य का भी जीवन परिचय कंप्लीट होता है। अब आगे देखिए श्री राम दवे जी को। श्री राम दवे जी के पिता का नाम क्या है? पंडित शंकरलाल दवे। इनका जन्म 22 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ, निधन 19 जनवरी 2013 में। जन्म स्थान समदड़ी गांव, बाड़मेर, राजस्थान में इनका जन्म हुआ है। महाकाव्य राजलक्ष्मी स्वयंवर, भृत्याभरणम, साकेत संगम। खंड काव्य देखिए ललिता लहरी, कारुण्य कादम्बिनी, अपांग लीला, भारती विलास है, कामधेनु शतकम, परीक्षा युद्धम, वियोग शतकम, काल कौतुकम, केलीभू केतवम, कविता मंजरी, सौंदर्य लीलामृतम, मेघोपालंब्य। ये क्या इनके खंड काव्य। एक कथा है इनकी भगन मनोरमा। अनुदित खंड काव्य कौन कौन से हैं? यवनी नवनीतम, किंचन चैतम्यम, भरम रसायनम। इनके 3 अनुदित खंड काव्य हैं यवनी नवनीतम, किंच चैत्यम, भरम रसायनम। श्री राम दवे कहाँ नौकरी करते थे? ये बैंक में नौकरी करते थे। राजस्थान सरकार ने 1990 में संस्कृत दिवस पर विद्वत सम्मान से सम्मानित किया। कौन से सन पर किया? 1990 ईस्वी में संस्कृत दिवस था उस दिन, और विद्वत सम्मान से इन्हें सम्मानित किया राजस्थान सरकार द्वारा। मृग्या आभरणम महाकाव्य के लिए माघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंचवटी क्या एक खंड काव्य है, मैथिली शरण गुप्त। ये किसने लिखा है? पंचवटी मैथिली शरण गुप्त ने ये खंड काव्य लिखा है। और इस पंचवटी का पद्य अनुवाद श्री राम दवे जी ने बाल्यकाल में ही किया था। जब वह अल्पायु के थे तो पंचवटी जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है उसका पद्य अनुवाद श्री राम दवे जी ने अल्पायु में ही कर दिया था। राजलक्ष्मी स्वयंवर व्यंग्य प्रधान महाकाव्य है जिसमें 18 सर्ग है, 1400 पद्य हैं। वियोग शतकम मंदाक्रांता छंदोबद्ध है। कविता मंजरी क्या है? एक कविता है जिसमें 41 कविताएं और 359 पद्य हैं। कविता मंजरी में 41 कविताएं, 359 पद्य हैं। थॉमस ग्रे ने पहले भी बताया था, थॉमस ग्रे ने कौन सा काव्य लिखा है? एलिजी। और थॉमस ग्रे कैसे विद्वान थे? एक अंग्रेजी विद्वान थे, और इनका जो एलिजी ग्रंथ है वो भी क्या है? एक अंग्रेजी ग्रंथ है। और यह एक एलिजी क्या है? एक शोक गीत है, थॉमस ग्रे द्वारा रचित है। इसका श्री राम दवे जी ने एलिजी पर अकिंचन चैत्यनम संस्कृत भाषा में इसका अनुवाद किया है। एलिजी शोक गीत का अकिंचन चैतन्यम द्वारा संस्कृत अनुवाद श्री राम दवे द्वारा किया गया है, जिसमें कितने पद्य हैं? 32 पद्य हैं। और छंद कौन से हैं? शार्दुल विक्रीडितम। पंडित मधुसूदन ओझा जी ने 3 ये ग्रंथ लिखे हैं, भरम समन्वय, भरम विनय, अत्रि ख्याति। ये तीनों ग्रंथ पंडित मधुसूदन ओझा द्वारा रचित है। इन तीनों ग्रंथों का हिंदी अनुवाद श्री राम दवे जी ने किया है। इस प्रकार हमारे श्री राम दवे जी का जीवन परिचय भी कंप्लीट होता है। आगे देखिए डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा। डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा की माता का नाम अमरी देवी और पिता का नाम पंडित श्री लादूराम पारिक। और इनका जन्म, डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा जी का जन्म कब हुआ? 11 फरवरी 1923 ईस्वी में, और निधन 2001 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। जन्म स्थान कहाँ का है इसका? दुतारावली गांव, अबोहर, गंगानगर, राजस्थान। कृतियां कौन कौन सी इसके? लाक्षणिक ग्रंथ देखो इनके, वस्तु अलंकार दर्शनम, रसालोचनम, अभिनव रस मीमांसा,
काव्य सत्य आलोक है, ये इनके लाक्षणिक ग्रंथ है। खंड काव्य देखो, तत्व शतकम, गंगोदय काव्यम, जंबेश्वर दर्शनम, ये इनके खंड काव्य है। डॉक्टर शर्मा को वस्तु अलंकार दर्शनम नामक ग्रंथ के लिए राजस्थान सरकार ने योग्यता पुरस्कार से सम्मानित किया। कौन से ग्रंथ के लिए? वस्तु अलंकार दर्शनम नामक ग्रंथ के लिए योग्यता पुरस्कार से सम्मानित किया। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा 1993-94 में वशिष्ठ विद्वत सम्मान से अलंकृत किया गया। डॉक्टर शर्मा के काव्य की आत्मा सत्य को कहा गया। जो इनके काव्य थे ना, उसमें सत्य को आत्मा बताया गया है कि जब तक जो काव्य की आत्मा है ना, वो क्या है? सत्य है। रसा आलोचनम में 5 उद्योत हैं। उद्योत ऐसे लिख लेना, उद्योत को सही। रसा आलोचनम में 5 उद्योत हैं और उसका प्रकाशन 1985 में जयपुर से हुआ है। किसका? रसा आलोचनम का। 5 उद्योत देखो, रस वैशिष्ट्य, सत्य निरूपणम, रस समीक्षा, रस आदि समीक्षा, रसगत दोष समीक्षणम। ये इस प्रकार रसा आलोचना में 5 उद्योत हैं जो कि जयपुर से प्रकाशित हुआ 1985 ईस्वी में। इस प्रकार हमारे राजस्थान के संस्कृत मनीषी कवियों का जीवन परिचय कंप्लीट होता है। अब हम आगे रामायण को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।